हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2018 का सामाजिक अध्ययन का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सम्राट अशोक के पिता थे, आपके ऑप्शन दिए, कह रहे हैं बिंदुसार, बिम्बसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य। तो आप लोग इधर कहें जो सम्राट अशोक के पिता की बात कर रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बाकी गुफाएं हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुद्राक्षस नाटक के लेखक हैं, कह रहे शूद्रक, विशाख दत्त, कालिदास और भारवी। तो आपका आंसर हो जाए विशाख दत्त। ठीक है, तो विशाख दत्त ने ही मुद्राक्षस नाटक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुप्त काल की भाषा थी, कह रहे पाली, हिंदी और प्राकृत, संस्कृत। तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल की जो भाषा थी वो हो जाएगी संस्कृत हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सल्तनत काल में, कह रहे सैनिकों को नगद वेतन देने वाली प्रणाली अपनाई थी। आपका ऑप्शन दिया इल्तुतमिश, रजिया ने, नसरुद्दीन महमूद ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, कह रहे प्राचीन क्षत्रियों में, कह रहे ब्राह्मणों से, विदेशियों से, कह रहे अग्निकुंड से। आप लोग धर के देखो पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा अग्निकुंड से। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में ही आपका कहा गया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, और ये किस में दिया गया, पृथ्वीराज रासो में दिया गया था। ठीक है, कर्नल टॉयड के अनुसार जो था विदेशी से था। ठीक है, आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, कह रहे आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में। तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, कह रहे कांची, महाबलीपुरम, तंजौर, बेंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह, तो आपका कांची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपका सल्तनत काल में, कह रहे प्रांत को कहते थे राज्य और परगना, इक्ता, शिक। तो आपका आंसर हो जाएगा इक्ता। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भूकंप नापने की इकाई है, कह रहे मापक, रिएक्टर और समताप, मिलीबार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिएक्टर। और देखो पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, ठीक है, भूकंप एक क्वेश्चन पूछा था भूकंप क्या है, तो उसी में आपको बताया था जो भूकंप की तीव्रता नापने की इकाई होती है वो होती है रिएक्टर स्केल होती है। लेकिन जो अब यंत्र होता है जिससे हम लोग भूकंप की तीव्रता नापते हैं उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संगमरमर है, आपके ऑप्शन दिए रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल, कह रहे परतदार सेल, मिट्टी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूपांतरित सेल। और आप लोग धरते हैं देखो आपका राजन सीरीज में आपका परतदार सेल दिया गया, लेकिन परतदार सेल आपका आंसर नहीं होगा और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रूपांतरित सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं महासागर, स्थलमंडल, महाद्वीप, जलमंडल। तो आप लोग धर के देखो समुद्र के बीच में ऊपर उठे हुए भूभाग को आपका महाद्वीप बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे बड़ा महासागर है, आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कह रहे हैं लाल सागर, काला सागर। तो आप लोग ध्यान रखें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय संविधान में, कह रहे हैं नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है फ्रांस से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, रूस से। तो आप लोग ध्यान रखें नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए। और आप लोगों को क्लास पसंद आ रही तो लाइक भी करते चलें। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का, कह रहे हैं सह अस्तित्व पाया जाता है, कह रहे साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, कह रहे मिश्रित अर्थव्यवस्था में, कह रहे समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो आप लोग धर के देखो निजी और सार्वजनिक दोनों की बात कर रहे हैं तो आपका आंसर हो जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया गया, कह रहे मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो आप लोग देखते हैं मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम इंडिका था। और जो मैगस्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है, राजदूत था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। देखो ओनली आपसे शासनकाल पूछा गया तो आप ओनली लिख सकते हो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ओनली इतना आंसर आप लोग लिख सकते हो अशोक। लेकिन आप लोगों को पूरा कंप्लीटली समझा दिए गए
कि जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी 250 ईसा पूर्व में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई, अशोक के शासनकाल में, और कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, देखो किसी भी क्वेश्चन में आपका या किसी भी एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, कहीं पे ये पूछते कि तृतीय बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र हो जाए, इसलिए पूरा आपको समझा दिया गया। लेकिन आप एग्जाम में ओनली इतना लिख सकते हो, क्योंकि ये पूछा किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप लिख सकते हैं अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था, तो आप लोग ध्यान रखें चंदेल राजाओं ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजपूतकालीन प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्रों के नाम लिखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा काशी, कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था, तो आप उधर में 1025 ईस्वी में किया था सोमनाथ मंदिर पर। और देखो पिछले एग्जाम में भी मतलब 2017 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आप लोग उधर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सल्तनत कालीन कह रहे राज्य की आय के 2 साधन लिखेगा। सल्तनत कालीन मतलब जो सल्तनत काल था उसमें जो राज्य की आय होती थी वो किस माध्यम से होती थी, एक तो हो जाएगा कृषि से आय होती थी। ठीक है, कृषि से मतलब कृषि पर क्या लिया जाता है, तो टैक्स लिया जाता है। नेक्स्ट आपका व्यापारियों पर टैक्स लिया जाता है। ठीक है, तो आपका एक तो कृषि के माध्यम से होगी, दूसरी कैसे होगी, व्यापारियों पर टैक्स के माध्यम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परतदार शैल के 2 उदाहरण लिखिए, तो आपका एक तो हो जाएगा बलुआ पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये आपके परतदार शैल के ठीक है उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा नील नदी हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कह रहे हैं कौन कौन सी हैं, तो आंतरिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक क्रिया ओनली आपकी हो जाएगी भूकंप। ठीक है, मतलब आंतरिक क्रिया मतलब पृथ्वी के अंदर जो क्रिया होती है वो भूकंप ही होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूर्य तप किसे कहते हैं, तो आप देख रहे हैं सूर्य से आने वाली ऊष्मा को कह रहे हैं वातावरण द्वारा सोख ली जाती है, उसे सूर्य तप कहते हैं। तो आपका ये देखो पिछले एग्जाम में भी मतलब 2017 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं, और आपका देखो ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं, आंसर दिया कह रहे हैं समुद्री जल का ऊपर उठकर कह रहे हैं आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ज्वार, तथा वापस लौटना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग देखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे, तो आप लोग देखने आपका हो जाएगा ताम्रलिप्ति, कह रहे हैं गुप्त काल का एक अच्छा बंदरगाह था जहां से कह रहे हैं विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपका दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं लिखिए, तो आपका एक तो हो जाए दक्षिण के मंदिरों में कह रहे गुहा मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। ठीक है, जो गुहा मंदिर है ना वो किसको काट कर बनाए गए थे, चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। नेक्स्ट कह रहे कि मंदिरों की मूर्तियों पर कह रहे गांधार कला का प्रभाव था। नेक्स्ट आपका कह रहे दक्षिण के मंदिरों में कह रहे पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहे दक्षिण के मंदिरों में कह रहे खम्भों का प्रयोग बहुत किया गया था। ठीक है, तो दक्षिण के मंदिर थे उसमें क्या किया गया, खम्भों का प्रयोग, ठीक है, पत्थरों का प्रयोग, गांधार कला का प्रयोग किया गया था, और गुहा मंदिर। ठीक है, तो ये आपके थे दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कह रहे कि अपने शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी, इन योजनाओं का क्या परिणाम हुआ। तो देखो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात कह रहे उसका पुत्र कह रहे कि मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में कह रहे दिल्ली का सुल्तान बना। और देखो उसने कौन कौन सी योजनाएं लागू की, तो एक तो हो जाए द्वाब में कह रहे कार्य वृद्धि। ठीक है, द्वाब एक जगह थी उसमें क्या था, टैक्स बढ़ा दिए थे। कह रहे तुगलक ने कह रहे गंगा और यमुना के मध्य की भूमि को क्या कहते थे, द्वाब कहते थे। गंगा और यमुना के बीच की जगह को क्या कहते थे, द्वाब कहते थे। वहाँ की भूमि पर क्या किया था इन्होंने, वृद्धि कर दी थी, कर में क्या की थी, वृद्धि कर दी थी, और कई अन्य कर भी लगा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजधानी में परिवर्तन, कह रहे तुगलक ने अपनी राजधानी भी क्या की थी, बदलाव किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, राजधानी भी बदली थी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि तांबे की मुद्रा का चलन, तो तुगलक ने तांबे की मुद्रा का भी चलन किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं लिखिए, तो एक तो आपको हो जाएगा देखो झील, नदियाँ, हिम नदियाँ, कह रहे भूमिगत जल, वर्षा का जल, ये सभी आपके क्या जल के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे वायु क्या है, और वायु के गर्म होने का क्या परिणाम होता है,
तो आप लोग देखें वायु सभी जीवधारियों के लिए कह रहे जीवनदायिनी है। जो वायु होती है सभी जीवधारियों के लिए क्या है, जीवनदायिनी, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, वायु से ही मिलती है। कह रहे वायु के गर्म होने पर क्या है, ओजोन पर कह रहे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब वायु गर्म हो जाती है तो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन जो परत है उस पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, आप लोग देखना समताप मंडल में पाई जाती है। कह रहे ओजोन परत हमारी कह रहे गर्म सूरज से आने वाली कह रहे कि ऊष्मा को कह रहे फिल्टर करके हम तक पहुंचाती है। मतलब जो ओजोन लेयर का काम है वो क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनीय किरणें होती हैं जो हम लोगों के लिए हानिकारक है उनको क्या करती है, रोक लेती है, वहीं पर पराबैंगनीय किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती है। तो वही कह रहे हैं कि जो ओजोन परत होती है क्या करती है कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा को फिल्टर करके, मतलब जो पराबैंगनीय किरणें होती हैं, जो हानिकारक किरणें होती हैं, उनको वहीं पर रोक लेती है और बाद बाकी जो प्रकाश होता है उसको हम तक पहुँचाती है। तो ये ओजोन परत का काम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे देश के लिए कह रहे संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा देश एक विशाल देश है, इसमें कह रहे हैं कि विभिन्न जाति धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। तो हमारा देश क्या एक विशाल देश है, इसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। कह रहे हैं कि देश को कह रहे हैं कि एक और अखंड रखने के लिए, देश के विकास के रास्ते पर कह रहे हैं कि आगे ले जाने के लिए, कह रहे कि अधिकारों की रक्षा करने के लिए, कह रहे संघीय व्यवस्था को सफल बनाने के लिए तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए संविधान की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि देखो हमें क्या करने के डेवलपमेंट करना है, आगे विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना है, हमें क्या चाहिए, संविधान जरूरी है। क्योंकि जब तक संविधान नहीं होगा क्योंकि लोग सही से नहीं चलेंगे, ठीक है। क्योंकि संविधान की वजह से ही क्या होता है कि लोगों को सज़ा मिलती है, ठीक है, चोरी डकैती जो नहीं होती हैं, ठीक है। यदि संविधान हटा लिया जाएगा तो फिर तो क्या होगी भाई, पहले जैसा शासन हो जाएगा। क्योंकि राजा लोग होते थे पहले क्या करते थे, मारते थे, काटते थे, अपना अधीन कर लेते, ये सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी रखें कि संविधान इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए भी संविधान इम्पोर्टेंट है। करे कि आपकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन करना है तो भी संविधान जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा कह रहे अपनाए जाने वाले कह रहे किन्हीं दो उपायों के बारे में लिखे। एक तो होता है कि भूमि सुधार करना, ठीक है, भूमि सुधार करना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हरित क्रांति को सफल बनाने हेतु प्रयास करना। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2018 का सामाजिक अध्ययन का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।